नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में चंदन यादव ने बढ़ाया बोकारो का मान। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के फ्रीस्टाइल कुश्ती में पहली बार बोकारो के पहलवान चंदन कुमार के द्वारा रजत पदक जीतकर बोकारो लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। बोकारो विधायक आवास पहुंचे पहलवानों को विधायक के द्वारा शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। उनके साथ बोकारो के पहलवान नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जो नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। बोकारो आगमन पर बोकारो जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह के साथ साथ बोकारो कुश्ती संघ के पदाधिकारियों, दर्जनों पहलवानों एवं खेल प्रेमियों के द्वारा पहलवान चंदन यादव नीतीश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ी चंदन कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के रोहतक में अंडर 23 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कुश्ती का आयोजन किया गया था, जहां हमने रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि बोकारो में खेल की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहां खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। अगर सुविधा रहे तो यहां के खिलाड़ी नेशनल के साथ साथ ओलंपिक में भी अपना परचम लहरा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमें मेट की सुविधा नहीं है और मिट्टी में आज भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। उन्होंने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से अपील किया है कि खिलाड़ियों के लिए उचित व्यवस्था हो, ताकि यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सके। वहीं बोकारो के भाजपा विधायक बिरिंची नारायण ने कहा है कि ये बोकारो और झारखंड के लिए गौरव की बात है और इनकी जो पीड़ा है उनको भी समाधान जल्द होगा। विधायक ने कहा कि यहाँ इंडोर स्टेडियम बहुत जल्द बनने जा रहा है, जहाँ सारा सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेगा। मेरा नाम चंदन है जी। ये कुश्ती का मैच था जी, जो नेशनल हो रहा था रोहतक में, और इसका हरियाणा में अंडर 23 सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप था जी, जिसमें सिल्वर पदक जीते, जिसमें 4 पहलवानों को हराने के बाद मुझे मिला जी। और फाइनल था, 5वां फाइट था मेरा एसएसबी से जी, जो 5-3 से हार प्राप्त हुआ हमको, और उसके बाद हार प्राप्त होने के बाद मुझे सिल्वर मेडल मिला। ये नेशनल गेम था सीनियर। अब 1 महीने बाद इसका ट्रायल है जी वर्ल्ड का, जो इस बार अभी तो झारखंड को रिप्रेजेंट दे रहे थे जी। अगर 1 महीने बाद अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अनुभव तो बहुत अच्छा है जी। फैसिलिटी ना मिलने के कारण मुझे 8 साल लगा जी, 8 साल 10 साल लगा। अगर यही फैसिलिटी मुझे मिला रहता तो शायद भगवान चाहता 2 साल के अंदर ही कर सकते थे जी, 2 साल या 3 साल के अंदर कर सकते थे। सिटी पार्क के अंदर अब प्रैक्टिस करते जी। गद्दा उद्दा कुछ नहीं, बस मट्टी पे प्रैक्टिस कर लिया जी, मट्टी पे प्रैक्टिस कर लिया, उससे बाद कुछ नहीं मिलता जी। वैसा मट्टी में ही प्रैक्टिस करके गद्दे में आज मेडल दिए जी। अगर ये व्यवस्था होता तो जहां मुझे 8 साल 10 साल लगा जी, वहाँ हम 2 साल में या 3 साल में दे सकते थे जी, और इससे आगे अभी तक पहुँचे रहते। आगे बस वही वर्ल्ड है जी, जो अभी झारखंड को रिप्रेजेंट दे रहे थे। 1 महीने बाद अगर वर्ल्ड में सेलेक्ट हो जाते तो इंडिया को रिप्रेजेंट देंगे जी। तैयारी तो पूरा है जी, बाकी जो कमियां हैं जिससे कारण फाइनल हारे, उस कमियों को पूरा करेंगे जी। जिला प्रशासन से यही उम्मीद है जी कि जैसे सुविधा दिया जाए कुश्ती संघ को, जहाँ बोकारो संघ को जी मैट मिला जाए, हॉल मिले, ताकि जहाँ जिस कठिनाई से हम गुजरे हैं आगे हमारे जो छोटे जूनियर है वो ना गुजरे। उन्हें जहाँ मेरा 8 साल 10 साल लगा उन्हें ना लगे, उन्हें 1 साल या 2 साल के अंदर प्राप्त हो सारा मेडल। देखिए, मैं चंदन यादव को बहुत बधाई देता हूं कि सिटी पार्क में बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सुविधा के इन्होंने बोकारो का नाम रोशन किया है। रोहतक हरियाणा में जो कुश्ती फेडरेशन है उसके द्वारा आयोजित अंडर 23 के नेशनल चैम्पियनशिप में इसने सिल्वर मेडल जीता। बहुत बड़ी बात है। ऐसी प्रतिभाओं को यदि अवसर मिले, सुविधा मिले, साधन मिले, तो मैं समझता हूँ कि एशियाई खेल ओलंपिक में जा और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं ऐसे लोग। तो हमारी बहुत इनको शुभकामनाएं, और मेरा प्रयास भी है, लगातार मैं लगा हूँ। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, लगभग 10 करोड़ की लागत से उसका टेंडर होने जा रहा है, और उसमें एक इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है जिसमें कबड्डी, आजकल वो भी मैट पर होता है, कबड्डी, जूडो, कराटे, रेसलिंग, जितने भी है कुश्ती वगैरह जितने भी हैं, सारे गेम उसमें होंगे, और बोकारो की जो प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। जो है जिस तरीके से मिट्टी में खेल करके वहाँ मैट पर खेले, स्थिति जो है, और जहाँ सिटी पार्क की व्यवस्था
का अगर आप देखिएगा तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, और उस स्थिति में नेशनल तक नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि बोकारो की कोई भूमिका नहीं है इसमें, और मेरी भी कोई भूमिका नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ, आज चंदन ने जो भी किया है अपने बलबूते किया, अपने दम पर किया, लेकिन चंदन ने एक रास्ता दिखाया है हम जैसे लोगों का। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ बनने जा रहा है, मैं पिछले 2 साल से लगातार उसमें लगा हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 10, 12, 15 दिन के अंदर कभी भी उसका टेंडर हो जाएगा और साल सवा साल के अंदर वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चंदन जैसी प्रतिभाएं जो असमय काल कल्पित होती हैं, उनको एक अवसर मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वहाँ इंडोर स्टेडियम में। जो मैट या जो भी आवश्यक संसाधन होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मुहैया कराऊंगा, ताकि चंदन और ऐसे और कई प्रतिभाएं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश और दुनिया में अपना नाम, परिवार, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसमें अपनी भूमिका वो निभाएं। एक एमएलए होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरी ताकत से और पूरी तन्मयता से इनके साथ खड़ा रहूँगा।